ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। 1 जुलाई को मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेंगे। यह समय इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जुलाई के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। काफी लंबे समय के बाद ऐसा संयोग बन रहे हैं कि अधिकांश ग्रहों की स्थिति प्लेसमेंट इस महीने में अच्छा रहने वाला है। और आपके लिए तो सबसे अधिक बेनिफिट देने वाला शुक्र ग्रह 29 जून को ही उदय हो रहे हैं। यह एक अच्छी स्थिति बन रही है। साथ ही साथ शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। ग्रहों का यह बदलाव मकर राशि वालों के लिए क्या सिचुएशन बना रहे हैं, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बात पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मकर राशि में स्थित है, जहां 10 लिखा है, उन जातक को मकर राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले स्वास्थ्य और पर्सनालिटी की बात करते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए जनरली फर्स्ट हाउस को देखते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य का डीप एनालिसिस किया जाता है तो फर्स्ट हाउस के साथ साथ 6th हाउस, छठा भाव, और 8th हाउस, अष्टम भाव की स्थिति को भी देखा जाता है। अभी आपके फर्स्ट हाउस में केतु की दृष्टि है, बुध ग्रह की भी दृष्टि है, 7 जुलाई से शुक्र ग्रह की भी दृष्टि रहेगी, और बृहस्पति ग्रह की अमृत दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर है। इस भाव का स्वामी शनि ग्रह द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं, और अभी शनि ग्रह वक्री भी रहेंगे। छठे भाव की स्थिति को देखते हैं तो 15 जुलाई तक छठे भाव में सूर्य ग्रह रहेंगे, और छठे भाव का स्वामी बुध ग्रह सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है। 19 जुलाई से बुध ग्रह भी अष्टम भाव से गोचर करेंगे। इन सभी ग्रहों की जो स्थिति बन रहे हैं, इसके अनुसार शारीरिक रूप से तो आप स्वस्थ रहेंगे, और 7 जुलाई के बाद जब शुक्र ग्रह भी सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यह समय आपके लिए और बेहतर रहने वाला है। एक छोटी सी सावधानी आपको रखनी होगी, क्योंकि आपके कुंडली में बुध ग्रह छठे भाव के स्वामी हैं, और उनकी दृष्टि अभी आपके लग्न भाव पर है, आपके शरीर पर है, और 19 जुलाई के बाद बुध ग्रह अष्टम भाव में भी रहेंगे। इसके कारण कुछ लोगों को स्किन से संबंधित समस्याएं हो सकती है। शरीर की बाहरी हिस्सों में चमड़े पर कुछ इन्फेक्शन हो जाना, इस तरह का परेशानी रहने वाला है जुलाई के महीने में। लेकिन सभी मकर राशि वालों को, खास करके जिनके चंद्र कुंडली में शनि ग्रह लग्न भाव में बैठे हैं जहां 10 लिखा है, चतुर्थ भाव में बैठे हैं जहां 1 लिखा है, सप्तम भाव में बैठे हैं जहां 4 लिखा है, या एकादश भाव में बैठे हैं जहां 8 लिखा है, उनको इस समय में मानसिक चिंता अधिक रहेंगे। अंदर ही अंदर घबराहट होना, डर लगना, इस तरह की समस्या भी देखने को मिलेंगे। और जिनके जन्म कुंडली में शनि ग्रह इस भाव में नहीं है, राहु, केतु और शनि ग्रह का दशा अंतर्दशा नहीं चल रहा होगा, उनके लिए शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे और मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगे। इसी समय में शुक्र ग्रह की भी दृष्टि आपके लग्न भाव पर है। सभी मकर राशि वालों को सजने संवरने का, खास करके चेहरा, अपने मुखड़ा को सुंदर बनाने का योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर जुलाई के महीने में हेल्थ अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति को देखते हैं। मित्रों, जनरली धन के लिए सेकंड हाउस को देखते हैं, लेकिन जब आर्थिक स्थिति की बात होती है उस समय में द्वितीय भाव के साथ साथ छठे भाव को भी देखना चाहिए, और दसम भाव की स्थिति को भी देखना चाहिए। ज्योतिष में इसको अर्ध त्रिकोण, धन त्रिकोण कहते हैं। अब एक एक करके इन तीनों भाव को देखते हैं। तो द्वितीय भाव में अप्रैल के महीने से ही शनि ग्रह बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह द्वादश भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव के स्वामी हैं, जिसके कारण 22 अप्रैल से ही आपको यात्रा भी करने पड़ रहे होंगे और खर्चा भी हो रही होगी। लेकिन 1 जुलाई से शनि ग्रह शुक्र के नवांश में गोचर प्रारंभ करेंगे। यह स्थिति आपको धन दिलाने के लिए बेहतर रहने वाला है। खास करके 7 जुलाई के बाद जब शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, यह स्थिति एक तरफ तो आपको फालतू के जो खर्चे हो रहे थे उसको रोक रहे हैं, और दूसरी ओर 1 जुलाई से कुछ आमदनी भी करवाने वाले हैं शनि ग्रह, क्योंकि इसी समय में छठे भाव में सूर्य ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और छठे भाव का स्वामी बुध ग्रह 1 जुलाई से सप्तम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे। आपके कुंडली में बुध ग्रह भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं,
त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र भाव से गोचर करते हैं तो राजयोग का फल देते हैं। यह स्थिति भी 1 जुलाई से खर्च को कम करने वाला है और आमदनी में वृद्धि के संकेत दे रहे हैं। और 7 जुलाई से जब शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे, यह स्थिति तो और मजबूत करने वाले हैं, क्योंकि आपके कुंडली में दसम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और शुक्र ग्रह का गोचर सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव दसम भाव का दसम भाव होता है और आपसे जैसे अभी पहले ही बताया है कि शनि ग्रह अभी शुक्र के वृषभ नामांश में ही गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ 7 जुलाई से 15 जुलाई तक बुध और शुक्र ग्रह, जो दोनों ग्रह आपके लिए योग कारक होते हैं, आपके कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। जिनके कुंडली में भी यह योग फलित होता है उनको धन धन में वृद्धि और उच्च पद की प्राप्ति होती है। और 12 जुलाई तक तो मंगल की दृष्टि भी दसम भाव पर है। यह सभी स्थिति जुलाई के महीने में आपको आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर परिणाम देने वाले हैं। खास करके 7 जुलाई से 15 जुलाई तक की जो स्थिति है, इस समय में कुछ धन की प्राप्ति भी हो सकती है, नए इनकम के रास्ते भी खुल सकते हैं। और 19 जुलाई को जब बुध ग्रह अष्टम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, यहां बुध ग्रह विपरीत राजयोग में होंगे, शनि से दृष्ट होंगे। धन के लिए यह स्थिति बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन अप्रैल से जून की जो स्थिति थी उससे बेहतर स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर यहां बैंक बैलेंस की अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन डे टू डे इनकम के लिए बेहतर स्थिति रहने वाले हैं मकर राशि वालों को। अब प्रेम प्यार, लिव इन रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ की बात करते हैं। मित्रों, प्रेम प्यार, लिव इन रिलेशन, शिक्षा, संतान और आकस्मिक लाभ का विचार कुंडली के पंचम भाव से किया जाता है। अभी पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह गोचर कर रहे हैं और इस भाव पर केतु की दृष्टि है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र ग्रह सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति उन मकर राशि वालों के लिए अच्छा है जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए समय सपोर्टिव है। 12 जुलाई के बाद जब मंगल ग्रह भी आपके पंचम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, यह स्थिति हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए, जो लोग ऑनलाइन एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट टाइम है। यह गुरु मंगल योग बनाते हैं, आपको बहुत अच्छा परिणाम देने वाले हैं। इस समय में प्रयास कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उनको भी 12 जुलाई के बाद जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। और जो लोग लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, जीवन साथी के इच्छुक हैं, विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी जुलाई का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। खास करके 5 जुलाई से 15 जुलाई तक का जो समय है, मांगलिक कार्यों के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और मैरिड लाइफ, पार्टनरशिप की बात करते हैं। मित्रों, मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, डे टू डे इनकम के लिए और जो लोग संतान उत्पत्ति का इच्छा रखते हैं, इन सभी बातों का विचार कुंडली के सप्तम भाव से किया जाता है। 1 जुलाई से 7 जुलाई तक जब तक बुध ग्रह सप्तम भाव में अकेले रहेंगे, तब तक लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा वाद विवाद हो सकता है, लेकिन फिर भी कुछ महीनों की अपेक्षा यह स्थिति ठीक ठाक ही रहने वाला है। और 7 जुलाई से जब शुक्र ग्रह भी सप्तम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, यह समय पारिवारिक जीवन के लिए, वैवाहिक सुख के लिए एक अच्छा अनुभूति दिलाने वाला रहेगा। जो लोग संतान के इच्छुक हैं, उनके लिए भी 7 जुलाई के बाद का समय बेहतर रहने वाला है। अभी सप्तम भाव पर राहु की भी दृष्टि है और 12 जुलाई तक मंगल की भी दृष्टि है। राहु अभी डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग कंडीशन में चल रहे हैं। डे टू डे इनकम के लिए यह स्थिति तो बहुत बढ़िया है। इस समय में लाइफ पार्टनर का भी सहयोग मिलेंगे, बिजनेस पार्टनर का भी सहयोग मिलेंगे, आपके परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा। बस यहाँ एक सावधानी रखना है कि जो भी काम आप करेंगे उसमें जल्दबाजी नहीं करना है। बस इतना सा ध्यान रख लेंगे तो सब ठीक ठाक रहने वाला है। मकर राशि वालों के लिए लंबे समय के बाद इतना बढ़िया ग्रहों का गोचर हो रहा है। अभी जिस तरह के ग्रहों की स्थिति बन रही है, यदि शनि की साढ़े साती नहीं होती तो इस तरह के सिचुएशन में मकर राशि वालों को बल्ले बल्ले की स्थिति होती। इसलिए जुलाई के महीने में कुछ तो बेहतर जरूर होगा। अब कैरियर की बात करते हैं। तो मित्रों, कैरियर के लिए, व्यवसाय के लिए
दसम भाव की स्थिति को देखा जाता है। आपके कुंडली में दसम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं। 7 जुलाई से इनकी स्थिति अच्छी हो रही है और 12 जुलाई तक मंगल ग्रह की एक दृष्टि भी आपके दसम भाव पर है। जैसे अभी पहले भी बताया हूं कि सप्तम भाव में जब तक शुक्र ग्रह रहेंगे, आपको वर्क प्लेस पर अपने व्यापार में अच्छी स्थिति रहने वाली है, वृद्धि होने वाले हैं। और जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं या नौकरी खोज रहे हैं, उनको 15 जुलाई तक नई नौकरी के लिए, इंटरव्यू के लिए, नए जगह फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ ना कुछ वैकेंसीज निकलेंगे, कुछ ना कुछ रास्ते खुलेंगे। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक नए नौकरी का प्रयास करने वालों के लिए बेहतर समय है। कुल मिलाकर जुलाई का महीना पिछले 2 महीनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।